सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान से 25 मई के वाकयात पर वजाहत तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि जलसे के मकाम के हवाले से सिर्फ H9 ग्राउंड का कहा था। तहरीक इंसाफ ने अदालती हुक्म का गलत इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान से हफ्ते तक जवाब तलब करते हुए हफ्ते को ही आइंदा समाअत की तारीख मुकर्रर कर दी। दौरा चीन पर मौजूद वजीर आजम शहबाज शरीफ की चीनी प्रीमियर से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का CPEC को वसअत देने पर इत्तफाक। वजीर आजम को ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शहबाज शरीफ की दावत पर चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान में बड़े मंसूबों में सरमायाकारी की यकीन दहानी करा दी। वजीर आजम ने चीनी कंपनियों को 10,000 मेगावाट शमसी तवानाई के मंसूबे पर मिलकर काम करने की पेशकश की। वजीर आजम शहबाज शरीफ का चीनी कंपनियों के वफूद से गुफ्तगू में कहना था कि आगाह हूँ कि माजी में बहुत मसाइल आए जिस पर माजरत खा हूँ। PTI लॉन्ग मार्च का शेड्यूल तब्दील। असद उमर ने लॉन्ग मार्च के नए शेड्यूल का ऐलान कर दिया। मार्च 11 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगा। मार्च के छठे दिन का गुजरांवाला में पिंडी बाईपास से आगाज। अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए इस्लामाबाद पुलिस की तैयारियां मुकम्मल। इस्लामाबाद पुलिस के 2 दर्जन पुलिस एहलकारों को खुसूसी ड्यूटी से गैर हाजिर होने पर बरतरफ कर दिया गया। लॉन्ग मार्च पर PTI की क्या हिकमत अमली है, फवाद चौधरी ने बता दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा कहते हैं हम अपनी मर्जी से अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे, बार बार तारीख देंगे और बदलेंगे, इन्हें थका थका कर मारेंगे। गुजरांवाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि पुलिस एहलकार ही हमारी हकीकी आज़ादी का हरावल दस्ता है। हम किस दिन इस्लामाबाद पहुंचेंगे ये फैसला हमने करना है। लॉन्ग मार्च में मजमा कैसे दिखाएं, PTI रहनुमा की प्लानिंग की गुफ्तगू सामने आ गई। गुजर खान में PTI की मरकजी क़यादत के इजलास की वीडियो सामने आई है जिसमें नायब सदर आमिर कियानी को कहते सुना जा सकता है कि इमरान खान का काफिला गुजर खान पहुंचेगा तो काफिले को रश में फंसा कर रखेंगे ताकि बड़ा मजमा नजर आए। इमरान खान को रश में फंसा कर खिताब कराएंगे। PTI को जलसे और धरने की इजाज़त ना देने पर इस्लामाबाद इंतजामिया से जवाब तलब कर लिया गया। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने इस्लामाबाद इंतजामिया को कल के लिए नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। इश्तियाल अंगेज तकरीर केस में MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहार, फारूक सत्तार और वसीम अख्तर बरी हो गए। कराची इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने MQM रहनुमाओं के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर के 3 मुकदमात का फैसला सुना दिया। अदालत ने तमाम मुल्ज़मान की बरियत की दरखास्तें मंजूर कर लीं। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान के खिलाफ मलीर सिटी, सचल और ब्रिगेड थाने में 2016 में मुकदमात दर्ज किए गए। उन पर बानी MQM की इश्तियाल अंगेज तकरीर में सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। हुकूमत का FIA को मजीद इख्तियारात देने का फैसला। सोशल मीडिया पर जाली खबरों और नफरत अंगेज मवाद शेयर करने वालों के खिलाफ अब FIA भी कार्रवाई करेगा। हुकूमत ने वफाकी तहकीकाती इदारे को मजीद इख्तियारात देने के लिए कानून में तरमीम की असूली मंजूरी दे दी। पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद कानून के तहत 7 साल तक कैद की सजा हो सकेगी। मुल्क भर में एक मरतबा फिर अमरीकी डॉलर की कीमत बढ़ने लगी। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 60 पैसे इजाफा हुआ, जिसके बाद अमरीकी करेंसी 221 रुपए 25 पैसे पर ट्रेड हो रही है। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने तस्दीकशुदा अकाउंट हासिल करने की माहाना फीस बता दी। ब्लू टिक या ट्विटर पर तस्दीकशुदा अकाउंट्स के लिए अब सारिफ को हर माह $8 अदा करने होंगे और ये पैसे हर मुल्क के लिहाज से मुख्तलिफ होंगे। एलन मस्क ने वाज़ेह किया कि शिकायत करने वाले शिकवा करते रहें लेकिन उन्हें $8 अदा करने होंगे। पाकिस्तान टीम को धचका। इंजरी के बायस अहम खिलाड़ी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच से बाहर हो गए। फ़खर जमान इंजरी के बायस जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच के लिए टीम को दस्तयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डॉक्टर नजीब सोमरो का कहना है कि फ़खर जमान को खिला के रिस्क लिया था। मेडिकल पैनल इनकी इंजरी को संजीदगी से देख रहा है। और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराने वाली जिम्बाब्वे टीम भी इवेंट से बाहर हो गई। जिम्बाब्वे को सेमीफाइनल की दौड़ से पहले ही बाहर होने वाली नीदरलैंड्स ने 5 विकेटों से शिकस्त दी। आज के दूसरे अहम मैच में बांग्लादेश के खिलाफ भारत की बैटिंग जारी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 2 रन बनाकर आउट हुए। मैच भारत समेत बांग्लादेश के लिए भी जीतना जरूरी हो गया।